आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अत्यंत दिव्य और अद्भुत कथा, राधा रानी और तुलसी देवी की कथा। एक ऐसी कथा जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे राधा जी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुलसी व्रत और सेवा की और कैसे उनकी भक्ति से तुलसी देवी स्वयं प्रकट हुई। तो चलिए देखते हैं कि इस पावन कथा में राधा रानी ने कैसे तुलसी का पूजन कर श्री हरि को प्रसन्न किया और इस सेवा का पुण्य कितनी महानता वाला है। एक बार बरसाने की वन भूमि में जब राधा रानी अपनी सखियों के संग विहार कर रही थी, तब उनके मन में एक दिव्य विचार आया। राधा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिय सखी से कहा, सखी, तुम मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं श्री कृष्ण को और अधिक प्रसन्न कर सकूं। कोई ऐसा देव पूजन या व्रत बताओ जो परम सौभाग्य वर्धक हो और जिसके करने से श्री कृष्ण की अनन्य कृपा सहज ही प्राप्त हो जाए। राधा जी के वचन सुनकर सभी सखियां कुछ क्षण मौन रही, क्योंकि यह प्रश्न केवल भक्ति का नहीं अपितु प्रेम की पराकाष्ठा का था। तब उन सखियों में सबसे ज्ञानवती और पुण्यात्मा चंद्र नना सखी ने अपने हृदय में कुछ देर तक गहन विचार किया। उनके मुख पर दिव्यता झलक रही थी। फिर धीरे धीरे मधुर स्वर में बोली, हे राधे, यदि श्री कृष्ण की प्रसन्नता और परम सौभाग्य की प्राप्ति चाहो तो एक अद्भुत व्रत है तुलसी सेवा। यह व्रत न केवल सौभाग्यप्रद है बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का सरलतम मार्ग भी है। तब चंद्र नना सखी ने प्रेम पूर्वक कहा, हे राधे, यदि तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता को परम सौभाग्य की प्राप्ति चाहती हो तो एक ही व्रत है जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और वह है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवा का ही नियम लेना चाहिए क्योंकि यह व्रत स्वयं श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। फिर उन्होंने आगे कहा, हे राधे, यदि कोई व्यक्ति केवल तुलसी का स्पर्श कर ले या उनके नाम का स्मरण करे, ध्यान लगाए, तुलसी के पत्तों का संकीर्तन करे अथवा प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करे, रोपण या सिंचन करे तो वह महान पुण्य का भागी बनता है। तुलसी के प्रति जो थोड़ी भी भक्ति करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि यह भक्ति भगवान विष्णु की अनंत कृपा को सहज ही आकर्षित करती है। चंद्र नना सखी आगे बोली, जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी की आराधना करते हैं उनके उस सुकृत्य का फल कोटि सहस्त्र युगों तक बना रहता है। वे अपने पवित्र कर्मों का आनंद और फल भोगते हुए अनंत श्री हरि के धाम में स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसा कोई पुण्य नहीं जो तुलसी सेवा से बढ़कर हो, क्योंकि तुलसी स्वयं हरि की प्रिया है और जिनके जीवन में तुलसी वास करती है वहाँ श्री कृष्ण का प्रेम स्थायी रूप से बस जाता है। चंद्र नना सखी आगे कहने लगी, हे राधे, मनुष्य के हाथों से लगाई गई तुलसी जब तक पृथ्वी पर अपनी शाखाओं, प्रशाखाओं, बीजों, पुष्पों और सुंदर हरे दलों के साथ बढ़ती रहती है, तब तक उस व्यक्ति के कुल में जो जन्म लेते हैं वे सभी अनगिनत कल्पों तक श्री हरि के परम धाम में निवास करते हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं हरि प्रिया देवी का रूप है। उनके अस्तित्व मात्र से ही घर, कुल और वंश पवित्र हो जाता है। फिर वे बोली, जो मनुष्य तुलसी की मंजरी को श्रद्धा से अपने सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है, वह चाहे सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज तक उसकी ओर दृष्टि नहीं डालते। तुलसी के प्रभाव से वह आत्मा सीधे भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करती है। तुलसी के प्रति ऐसी महिमा किसी और वनस्पति या व्रत की नहीं कही गई। चंद्र नना की इन दिव्य बातों को सुनकर रासेश्वरी श्री राधा जी के हृदय में आनंद और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे स्वयं श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी सेवा व्रत का आरंभ करेगी। राधा रानी ने केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर एक अत्यंत सुंदर और ऊंचा तुलसी मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। मंदिर की दीवारें शुद्ध सोने से जड़ी थी और किनारों पर लाल चमकते पद्मराग मणि जड़े थे। चारों ओर परकोटे पन्नों, हीरों और मोतियों से सजाए गए थे जो सूर्य की किरणों में ऐसे झिलमिला रहे थे मानो स्वयं स्वर्ग उतर आया हो।
वह दिव्य तुलसी मंदिर सौंदर्य और तेज से आलोकित हो उठा, जैसे स्वयं श्री हरि की कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप पृथ्वी पर प्रकट हुआ हो। श्री राधा रानी द्वारा निर्मित वह तुलसी मंदिर अत्यंत दिव्य और मनोहर था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए एक सुंदर प्रदक्षिणा मार्ग बनवाया गया था, जिसकी भूमि साधारण नहीं बल्कि चिंतामणि रत्नों से मंडित थी। ऐसे रत्न जिनके स्पर्श मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस मार्ग से जब भी मंद पवन बहती तो रत्नों की झिलमिलाहट चारों दिशाओं में आलोक फैला देती, जिससे पूरा केतकी वन उज्जवल हो उठता था। मंदिर के मध्य भाग में श्री राधा रानी ने हरे भरे पल्लवों से सुसज्जित पवित्र तुलसी माता की स्थापना की। तुलसी के पत्तों से ऐसी सुगंध फैल रही थी मानो स्वयं श्री हरि का चरण स्पर्श वहां बस गया हो। फिर अभिजीत मुहूर्त, जो परम मंगल और शुभ समय माना जाता है, में राधा रानी ने विधिवत पूजन और सेवा का आरंभ किया। उन्होंने अपने कोमल हाथों से तुलसी माता पर जल अर्पित किया, दीपक प्रज्वलित किया और प्रेम पूर्वक यह व्रत आरंभ करते हुए मन ही मन श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण किया। उस क्षण संपूर्ण वृंदावन जैसे आलोकित हो उठा। वायु में माधुर्य भर गया, फूलों ने झड़ना आरंभ किया और देवताओं ने भी आकाश से राधा रानी की इस तुलसी सेवा पर पुष्प वृष्टि की। तुलसी देवी ने दिव्य मुस्कान के साथ राधा रानी को अपने अंक में भर लिया। उनके नेत्रों से करुणा और प्रेम की उज्जवल किरणें फैल रही थी। वह दृश्य इतना आलोकित था कि आकाश में खड़े देवता भी भाव विभोर हो उठे। फिर हरिप्रिया तुलसी, जिनकी कांति श्यामल थी और जिनका तेज स्वर प्रभु के समान प्रकाशित था, मधुर स्वर में बोली, कालावती राधे, हे वृषभानु नंदिनी, मैं तुम्हारी निष्कपट भक्ति, तुम्हारे प्रेम और सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो भाव है वह सच्चा, निर्मल और दिव्यता से पूर्ण है। यहाँ तुम्हारे इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त, इन सब के द्वारा जो जो मनोरथ, जो भी संकल्प तुमने किया है, वे सभी सफल हो। तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य स्वयं श्री हरि है। तुम्हारी भक्ति से ही अभिभूत हूँ और आज से यह तुलसी व्रत तुम्हारे नाम से अमर होगा। जो भी इस व्रत का पालन करेगा वह तुम्हारी ही तरह श्री कृष्ण की परम कृपा का अधिकारी बनेगा। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी के दिव्य वचनों को सुनकर वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी का हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने विनम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़कर हरिप्रिया तुलसी देवी को साष्टांग प्रणाम किया। मृदुल और कोमल स्वर में राधा रानी बोली, देवी, बस मुझे यही वरदान दो कि मेरे हृदय में श्री गोविंद के युगल चरणों के प्रति अहेतु की भक्ति सदा बनी रहे। मेरी प्रीति, मेरा प्रेम किसी फल या वर के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल प्रभु के प्रेम के लिए ही हो। राधा जी के इन निर्मल और निष्कपट वचनों को सुनकर तुलसी देवी की आंखों में भी करुणा और प्रेम के आंसू झिलमिलाने लगे। उन्होंने मुस्कान के साथ कहा, तथास्तु। उनके ये कहते ही आकाश में एक दिव्य आलोक फैल गया। मंद पवन में पुष्पों की वर्षा होने लगी और वीणा की मधुर ध्वनि पूरे वन में गूंज उठी। क्षण भर में हरिप्रिया तुलसी देवी का स्वरूप उस प्रकाश में विलीन हो गया। वे अंतर्ध्यान हो गई, परंतु उनका आशीर्वाद और उनका प्रेम सदा राधा रानी के हृदय में अमर हो गया। और तब ब्रह्मा, नारद और देवताओं ने भी इस दिव्य घटना का गान किया। तुलसी मंदिर में अनंत ज्योति प्रज्वलित रही और उस दिन से तुलसी पूजन राधा रानी की भक्ति का प्रतीक बन गया। इस प्रकार श्री राधा रानी और तुलसी देवी की यह दिव्य कथा भक्ति, प्रेम और सेवा का अद्भुत संदेश देती है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में श्री हरि की कृपा अवश्य होती है।